आपको बता दें कि मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव चल रहा है और ऐसे में उपचुनाव की अगर बात करें तो 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। यहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के बीच में कांटे की टक्कर नजर आ रही है और देखिए यहां पर दोनों ही पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप और जमकर जुबानी तीर चले हैं, जो कि यहां पर तमाम दावे और वादे करते हुए भी नजर आए हैं। चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लें या फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बात कर लें, तमाम यहां पर जो थे चुनावी वादे किए गए। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए प्रत्याशी को लेकर भी यहां पर बड़ी ही जद्दोजहद रही है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में उतारने से पहले ही 10 ऐसे मंत्री रहे जो कि पूरे तरीके से डेरा डाले हुए थे और बड़ी ही बारीकी से, यानी कि यहां पर पूरा सर्वे कराने के बाद ही एक प्रत्याशी यहां पर चुना गया, चंद्रभान पासवान, जिसको बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। वही समाजवादी पार्टी की बात करें तो यहां पर मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा गया। दोनों ही पारसी समाज से आते हैं और ऐसे में जातीय समीकरण बैठाने की पूरी कोशिश दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। इसके अलावा चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो या तमाम और मुद्दे हो, हर एक मुद्दे को लेकर बड़ी ही बखूबी से यहां पर भुनाने की कोशिश की गई है और दोनों ही पार्टियों की तरफ से यहां पर जमकर दावे और वादे किए गए। लेकिन अब ऐसे में देखना होगा कि दावे और वादे तो जनता के बीच में किए गए हैं, जनता आखिरकार किस पर विश्वास जताती है, जनता आखिरकार कौन से प्रत्याशी पर जीत की मोहर लगाती है, ये देखने वाली बात होगी। और आज ईवीएम में कैद हो जाएगी तो सभी 10 प्रत्याशियों की किस्मत की आखिरकार जब 8 तारीख को परिणाम सामने आएंगे तो इस दौरान देखना होगा कि जनता ने किसको यहां की जिम्मेदारी दी है, जनता किस पर विश्वास जताना चाहती है। इस दौरान जनता ने विश्वास जताया है कि आखिरकार वो प्रत्याशी उनके विकास कार्यों को लोगों के साथ रहेंगे तो गुंडागर्दी करेंगे। हम आम आदमी पार्टी के लोग हैं ही गुंडे, तो गुंडागर्दी करेंगे। अब कैसे उम्मीद करते हैं आतिशी जी, केजरीवाल और जितेंद्र जैन जैसे लोगों से क्यों गुंडागर्दी नहीं करेंगे? सर, अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट भी कंप्लेंट फाइल हो गई शाहबाद स्टेशन में। देखिए वो तो खूब पैसा बांट रहे हैं, पंजाब को लूट कर जो पैसा लेके आए हैं। ये पहली बार इस देश में, मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ, मुगलों के बाद, अब्दाली के बाद, औरंगजेब के बाद, जकरिया खान के बाद पहली बार किसी ने कोशिश की है कि पंजाब को लूटे और लूट के वो धन दिल्ली लेके आए। ये काम जकरिया खान के वक्त में, अब्दाली के वक्त में खत्म कर दिया गया था। अब आके अरविंद केजरीवाल जी ने दोबारा से शुरू किया है। इसी तरह पंजाब भवन हो, कपूरथला हाउस हो, पंजाब सरकार की गाड़ियां हो, पंजाब सरकार के जहाज हो, पंजाब सरकार की पुलिस हो और पंजाब सरकार की सुरक्षा हो, सब अरविंद केजरीवाल जी उसको एंजॉय कर रहे हैं। इसलिए पंजाब के लोग भी जरूर वहां से बैठ के जवाब देंगे। हमें उम्मीद है कि दिल्ली का ये बदलाव पंजाब के अंदर भी खुशहाली लेके आए। आज भी एक दूसरे पर यहां पर सीधे तौर पर जुबानी जंग तेज और देखिए मतदान चल रहा है। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है जो कि शाम 6 बजे तक रहेगी दिल्ली में। और मिल्कीपुर सीट की अगर बात करें सुबह 7 बजे से वोटिंग यहां पर शुरू हुई जो कि अभी भी जारी है और शाम 5 बजे तक होगी। ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला जो है आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर अब जो है वोटर्स पहुंच रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल यहां पर कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार किस किस पर जनता ने विश्वास जताया है। वहीं अगर दिल्ली की खास करके अगर बात करें तो वहां पर भी वोटर्स घरों से बाहर निकले। मिल्कीपुर सीट यहां पर देखिए जातीय समीकरण को बैठाने की पूरी कोशिश की गई है और ऐसे में अखिलेश यादव की तरफ से भी जनता से वोट करने की अपील भी यहां पर की गई है। और हमारे संवाददाता अनिल निषाद हमारे साथ में मिल्कीपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, अगर बात करें तो फिलहाल अभी वहां पर क्या कुछ स्थिति, क्योंकि देखिए लगातार 7 बजे से वोटर्स जा रहे हैं और लंबी लंबी लाइनें भी लगी हुई हैं, यानी कि यहां पर मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मतदान जो है अधिक संख्या में हो रहा है। वोटर सुबह से ही पहुंच करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। प्रत्येक बूथ में वोटर भी पहुंचकर अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। तो सभी बूथों को जो है सुबह से ही जो है वोटर पहुंच करके अपने मताधिकार का प्रयोग जो है कर रहे हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो 4 चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आईजी प्रवीण कुमार और कमिश्नर गौरव दयाल लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीआरपीएफ के साथ साथ कई टुकड़ियां पुलिस फोर्स की लगाई गई है जो कि
संवेदनशील और अधिक संवेदनशील जो है बूथों पर इत्यादि संकेतों की तैनाती करेंगे, लगातार निगरानी करते हुए सख्त जो है मतदान को संपन्न करा रहे हैं। तो व्यवस्थाएं यहाँ पर चाक चौबंद है और मतदाता लगातार जो है जागरूक होकर के मतदान कर रहे हैं। अगर बात करें तो मिल्कीपुर में एक मॉडल बूथ बनाया गया, इसके साथ साथ सिल्क बूथ बनाया गया है, सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जिससे मतदाता वहां पहुंच करके सेल्फी लेकर के सोशल मीडिया पर डाले, जिससे कहीं ना कहीं मतदाता जो घर पर बैठा वोटर हो वो जागरूक हो और कहीं ना कहीं बूथों तक पहुंच सके। इसकी भी सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई जी। अनिल, मतदाताओं की बात करें, क्योंकि आपने मतदाताओं से बात करी है और ऐसे में 10 जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में हैं। हमने दोनों ही पार्टियों की तरफ से सुना, तमाम स्थानीय मुद्दों को उठाया गया। लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि फैसला इन्हीं लोगों को करना है। देखिए, अब पिछले हम 15 दिन में लगभग 50 से 60 गाँव यहाँ पे घूमे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का है ये छिट्टा पट्टी का। छिट्टा पट्टी क्योंकि यहाँ पर 80% जनता जो है किसान है, यहाँ पे 80% जनता जो है खेती करती है। तो कहीं ना कहीं इनकी फसलों में जो है नील गाय की बात करें, गाय बछड़े यहाँ पर जो छिट्टा पट्टी रहते हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गाँव वालों का कहना है कि जो सांसद यहाँ के हैं वो भी जब से उनके सांसद बने हैं क्षेत्र में नहीं आए, समस्या जो रहे थे कि हम इसको पूरी करेंगे, जिसके बल पे उन्हें सांसद बनाया गया, वो अब नहीं पूरी कर रहे हैं, तो हम निकल जाए। तो बड़े मुद्दे जो हैं, स्थानीय मुद्दे, वो छिट्टा पशुओं के यहाँ पर माने जाएंगे। लेकिन ये जो मुद्दा है कहीं ना कहीं विधानसभा में बहुत प्रभावित होगा और जो इस मुद्दे की बात करेगा। बिल्कुल। और देखिए अनिल, अखिलेश यादव को हमने पहले भी सुना है जब वो बीजेपी पर तमाम आरोप लगाते नजर आए। आज भी जब उन्होंने जनता से वोट की अपील की तो कह रहे हैं कि मतदान करिए और सावधान रहिए। ये सावधानी वाला जो जिक्र कर देते हैं अखिलेश यादव, ये वाकई में बड़ा ही तंज कसने वाला रहता है कि आखिरकार किस ओर इशारा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को वोटिंग पे भरोसा नहीं है, लेकिन हम यहाँ के मिल्कीपुर के जितने भी बूथों पर घूमे हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई। कहीं भी किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं यहाँ पर नहीं बनती और लगातार सुरक्षा के जो जवान हैं, जो अधिकारी यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं निष्पक्ष चुनाव की बात करते हैं और कहीं ना कहीं मिल्कीपुर में यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव यहाँ पर कराया जाए। तो अखिलेश यादव जो कहीं ना कहीं मिल्कीपुर में गलत यहाँ पर साबित होता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो वोटर है वो अच्छे से मतदान कर रहे हैं, सुरक्षा कर्मी उन्हें वोटिंग पोलिंग बूथों तक पहुंचा रहे हैं, उनके वैध दस्तावेजों को चेक करके अंदर भेज रहे हैं। वृद्ध जो 80 साल के ऊपर या 60 साल के ऊपर मतदाता है, खुद उनको लेकर जाकर के मतदान बूथों तक पहुंचा रहे हैं, उनकी वोटिंग करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, क्योंकि मिल्कीपुर में साफ और सुथरा और अच्छा और निष्पक्ष मतदान यहाँ पर देखने को मिला है। पंकज। बिल्कुल। और अनिल, देखिए फर्स्ट टाइम वोटर्स पहुंचते हैं, भले ही आज एक सीट पर यहाँ पर उपचुनाव है और ऐसे में क्योंकि तमाम जो मतदाता हैं वो भी पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसे में जो फर्स्ट टाइम वोटर्स पहुंच रहे हैं कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब देखिए बात होती है अपने हक के लिए कि हमें चुनाव करना है, हमें उस प्रत्याशी का चुनाव करना है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो आज का युवा उन पर चाहता है कि काम हो। देखिए, बिल्कुल युवा तो पहले से उत्साहित है, पहली बार जो वोटिंग करता है उसके अंदर एक अलग से उत्साह होता है कि मतदान कैसे होता है। हम भी इस लोकतंत्र के पर्व को हिस्सा बनने जा रहे हैं और हम एक नेता चुनने जा रहे हैं, तो अपना उसका दिखाई देने जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे साथ खड़ा होगा। तो युवाओं का मेन समस्या है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हमें जॉब की जो व्यवस्था कराए, लेकिन इस सरकार में ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर नौकरियां निकल रही हैं, भर्तियां हो रही हैं और इसी को देखते हुए हम लोग अपना प्रत्याशी चुन रहे हैं। और कहीं ना कहीं 8 तारीख को जो फैसला आएगा कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा रोल युवाओं का होने वाला है और युवा भी जो फर्स्ट टाइम वोटर और युवा है वो भी मतदान के पर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल अनिल। और देखिए महिलाएं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है साइलेंट वोटर्स होती हैं, अब महिलाएं जो होती हैं वो अपने मन में रखती हैं हमें वोट किसे करना है। ऐसे में महिलाओं के मुद्दे क्या कुछ रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था। देखिए अभी मिल्कीपुर में अयोध्या की अगर बात करें, अयोध्या में हाल ही में इतना बड़ा मामला सामने आया, बेटी की सुरक्षा को लेकर सियासत गरमाई हुई है। आपकी अगर बात हुई है महिलाओं से, आखिरकार कौन से ऐसे मुद्दे, क्योंकि महिला सुरक्षा, बेटियां भी घर से बाहर जाती हैं पढ़ने के लिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, उन पर उनका क्या कुछ कहना रहा? सुरक्षा व्यवस्था तो एक चैलेंज रही है, लेकिन
कुछ हद तक अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में जो है बेटियां और सुरक्षित है, क्योंकि लगातार यहाँ पर एसएसपी राजचंद्र मेनन और आईजी प्रवीण कुमार की मॉनिटरिंग रहती है। सभी थानों और चौकियों पर कहीं न कहीं अब गश्ती बढ़ा दी गई है, किसी भी महिला को या किसी भी जो है बेटी को, छात्रा को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। लगातार इनकी जो है एंटी रोमियो सेल एक्टिव रहती है, तो महिलाएं तो कहीं ना कहीं यहाँ सुरक्षित देखी जाती है। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी घटना हो गई जिसका हम आकलन नहीं कर सकते कि विभत्स घटना हुई, लेकिन 25 घंटे में ही पुलिस ने इसका खुलासा कर लिया, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सियासत गरमाई आपने देखा, पूरी दुनिया में देखा किस तरह से जो है यहाँ के सांसद रोते हुए दिखे और कहीं ना कहीं भावुक दिखे। उनका कहना था कि भाजपा की सरकार भी कहीं ना कहीं बेटियां सुरक्षित नहीं है, दलित बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं महसूस करे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि सांसद जी पहले से पहले ये याद करें कि एक बेटी निषाद की बेटी थी, जिसका जो है मदरसा में इतना जघन्य अपराध हुआ, नाबालिग बेटी थी, इसके साथ कहीं ना कहीं सांसद जी फोटो खिंचा के नीचे तो एक बेटी वो थी और ये घड़ियाली आती यहाँ पे अपहार है। अगर इनको बेटी नजर आती तो इस वो मदरसा वाले मुद्दे के बीच कहीं ना कहीं उस बेटी के साथ खड़े होते, उस परिवार के साथ खड़े होते, लेकिन सांसद जी जो है अपराधियों के साथ सेल्फी खिंचाते निकले, उनके साथ फोटो खिंचा दिखते और आज यहाँ आकर के इस मुद्दे पर घड़ियाली आंसू बहाते दिखे। बिल्कुल। और अनिल देखिए, बिल्कुल यहाँ पर तमाम ऐसे मुद्दे हैं। अनिल हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे और न्यूज़ 1 इंडिया भी पल पल की अपडेट अपने दर्शकों को इस दौरान दे रहा है कि आखिरकार देखिए मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे में सियासत भी गरमाई हुई है। लगातार चुनावी दावे तो किए गए हैं, वादे तो किए गए, लेकिन आज जनता का दिन और जनता किस पर अपनी मोहर लगाएगी, कौन सा ऐसा प्रत्याशी होगा जिसको जिताएगी और उस पर पूरे तरीके से विश्वास जताते हुए, क्योंकि तमाम मुद्दे रहे हैं, चाहे सुरक्षा को लेकर हो, चाहे आवारा पशुओं को लेकर हो, किसानों का मुद्दा हो या फिर युवाओं का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे भले ही इस बार उठे हैं, लेकिन अब आज जनता पूरे तरीके से फैसला करेगी कि आखिरकार किस प्रत्याशी पर विश्वास जताया और आज ईवीएम में सभी प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो जाएगी। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।